जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी का उपवास कैसे किया जाता है, क्या पूजा विधि है और किस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, या हम इसको अगर रेगुलर रखना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। देखिए, सप्तमी का जो दिन होता है वो माँ कालरात्रि का होता है, यानी महाकाली का होता है। तो जो लोग माँ काली की उपासना करते हैं, अगर हम दिनों की बात करते हैं तो दिनों में शनिवार माँ भगवती का दिन होता है। तिथियों में अगर हम बात करते हैं तो सप्तमी तिथि माँ काली के नाम से होती है। तो माँ काली सप्तमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हम कह सकते हैं। तो जो लोग काली उपासक हैं, जो माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, तो वो लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए नए नए उपाय सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से वो माँ को प्रसन्न कर पाएँ। पहली बात तो ये, माँ काली को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। बातें दोनों ही आती हैं। बात होती है कि आप किस भाव पर चल रहे हैं, किस भाव से माँ भगवती को आप प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आप व्रत के माध्यम से प्रसन्न करना चाहते हैं तो व्रत उपवास आपको विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही आपको माँ काली की जो भी पूजा करनी है वो बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि ना हो, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। सप्तमी का व्रत कोई भी कर सकता है, जो माँ काली को मानता है, कोई भी व्यक्ति। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, विवाहित भी कर सकते हैं, अविवाहित भी कर सकते हैं। तो इस व्रत को हर कोई कर सकता है। सप्तमी का व्रत बहुत फलदायी होता है और ये एक तरह से कह सकते हैं आप, ये गुप्त व्रत भी होता है, क्योंकि सप्तमी तिथि का जो व्रत होता है वो किसी को अधिकतर ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो शनिवार ही प्रचलित है माँ भगवती की सेवा के लिए। सप्तमी का व्रत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो माँ भगवती की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सप्तमी का व्रत माँ भगवती की प्रसन्नता हेतु किया जाता है। तो अगर आप माँ की आराधना करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो सप्तमी का आपको संकल्प करना है। एक सप्तमी शुक्ल पक्ष में आती है, एक सप्तमी कृष्ण पक्ष में आती है। लेकिन माँ भगवती महाकाली ये कहती हैं कि मैं पक्ष में विश्वास नहीं करती, हर दिन में विश्वास करती हूँ, हर पक्ष में विश्वास करती हूँ। तो इस प्रकार से आप माँ का सप्तमी का व्रत आप कृष्ण पक्ष में भी उठा सकते हैं और शुक्ल पक्ष में भी उठा सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष का जो दिन होता है वो अति शुभ माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहें तो शुक्ल पक्ष से भी सप्तमी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस व्रत में आपको क्या करना है, सप्तमी का व्रत जिस दिन होगा उस दिन आपको प्रातः उठना है, स्नान करना है और स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। कोशिश ये करें अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सके, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ व्यक्ति को लाल रंग ही धारण करना चाहिए। काले वस्त्र केवल जो माँ भगवती के तांत्रिक तरीके से या तांत्रोक्त विधान से माँ भगवती की सेवा करते हैं वो काले वस्त्र धारण करते हैं, या जो भगत होते हैं वो काले वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों को लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लाल वस्त्र पहने तो अति उत्तम होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक चौकी बिठानी है। वो चौकी एक दिन के लिए होगी, यानी सप्तमी के दिन के लिए होगी। तो वो चौकी बिठा करके आप उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर माँ का, अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा बिठाएं, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो बिठाएं। फ़ोटो को साफ़ कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद में आपको फ़ोटो को बिठाना है। फिर आपको क्या करना है, माँ भगवती को आपको तिलक करना है। विग्रह हो तो विग्रह पे करें, फ़ोटो है तो फ़ोटो पे करें। माँ भगवती को चुनरी अर्पण करें। उसके बाद में एक कलावा का छोटा टुकड़ा माँ भगवती को आप अवश्य अर्पण करें। साथ में अगर आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो है तो हनुमान जी को भी बिठा सकते हैं, भैरव जी की फ़ोटो है तो भैरव जी को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गण प्रधान रूप से माँ भगवती के साथ चलते हैं, गण के रूप में भी चलते हैं और अगुवाई भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको भी बिठा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है।
दीपक आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में अब बात आती है कि माँ भगवती को क्या अर्पण करना है। आप माँ भगवती को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपका सामर्थ्य है श्रृंगार का तो 1, 2 या 5 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, जितना भी आपका सामर्थ्य, आप श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं। माँ भगवती को जो विशेष रूप से अर्पण करना है वो करना है आपको पान, 1 मीठा पान और इलायची का जोड़ा और लौंग का जोड़ा, ये आपको विशेष रूप से, और साथ में एक सुपारी, ये विशेष रूप से आपके पास होना जरूरी है। तो आप ये माँ भगवती को अर्पण करें। साथ में या तो आप मिठाई का भोग दें, मिठाई में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, या माँ की प्रिय जो काले रंग की रसगुल्ला होता है वो भी आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। साथ में आप कोई फलों में अगर आप चाहें, अगर माँ को ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनार आप अर्पण कर सकते हैं। माँ की जो अति प्रिय पुष्प हैं, एक गुलाब का या गुड़हल का, जो भी आपके पास हो वो आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये पुष्प आप माँ भगवती को चढ़ाएं। माँ भगवती के सामने सुगंधित धूप अर्पण करें। माँ भगवती को इत्र भी अत्यंत प्रिय है, तो उसके लिए आप गुलाब का इत्र भी छिड़क सकते हैं या माँ के आसपास लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं आज से सप्तमी का व्रत प्रारंभ करती हूँ। आपको हाथ में चावल लेने हैं, थोड़े से फूल लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है और अपना नाम बोलना है अपने पति का, अगर आप विवाहित हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो अपने पिता का नाम लेना है और अपना गोत्र बोलना है और अपना जो पोस्टल एड्रेस है आपको वो बोलना है। और ये सब बोल करके आपको मन में संकल्प करना है कि मैं सप्तमी के व्रत का संकल्प करती हूँ। अगर आप संख्या में करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 व्रत करूँ, 7 करूँ, 11 करूँ, 21 करूँ, तो आप संख्या में संकल्प ले सकते हैं। अगर आप आजीवन करना चाहते हैं तो आप आजीवन का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संकल्प करें और संकल्प को भूमि पे छोड़ दें। उसके बाद में आपको माँ भगवती के लिए जो भोग अर्पण करना है, उस भोग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भैरव जी के लिए और हनुमान जी के लिए भी भोग अवश्य रखना है। अगर आपने माँ को मिठाई का भोग लगाया है तो मिठाई का भोग रखें। जो भी भोग आपके पास हो, आप किसी भी चीज़ का, अगर आप पंचमेवा का भी भोग रख रही हैं माँ के लिए, तो आप उसमें से पंचमेवा का भोग ही भैरव जी के लिए रखें और वही पंचमेवा का भोग हनुमान जी के लिए रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भोग उन दोनों के लिए भी रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप संकल्प करके भोग रख के माँ भगवती की सेवा कर सकती हैं। उस समय पर आप काली चालीसा का पाठ करें या काली सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है आप उस प्रकार से पूजा करें, माँ भगवती की आरती करें और अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर उसके बाद में आपको पूरा दिन उपवास रखना है और आपको एक समय फलाहार का सेवन करना है। ये जो व्रत होगा वो फलाहार का होगा। नमक आपको एक समय खाना है, सेंधा नमक खाना है। दिन में आप चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन नमक आपको एक ही समय खाना है। तो शाम के समय आपको भोजन बनाना है। भोजन बनाने के बाद में जो आप भोजन बनाओ वही भोजन माँ भगवती को भी अर्पण करना। तो भोग लगा करके शाम के समय माँ भगवती की आरती करके, और कोशिश ये करें कि जो आप पूजा सुबह करते हैं वही पूजा शाम को भी करें, क्योंकि शाम की पूजा माँ काली की सेवा में विशेष फलदायी होती है। तो शाम के समय भी वो पूजा जरूर करें और भोग अर्पण करके, और उसके बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सप्तमी का व्रत पूर्ण होता है माँ भगवती की कृपा से। और आगे इसका क्या उद्यापन विधि रहेगी वो हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।